कैसे करे सेविंग? कोई रूल तो है नहीं, तो पता कैसे लगेगा कि कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? बजटिंग कैसे होता है? सैलरी आने के बाद जो है हम बजटिंग कैसे करते हैं, उस चीज़ को कैसे कैसे प्लान करेंगे? तो कोई चीज़ तो डिफाइन है नहीं कि ये कैटेगरी है, मिनिमम ये करना चाहिए, ये करने से अच्छा होता है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ऐसा मालूम नहीं है तो ज़रूर, लेकिन मालूम नहीं है, तो उसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। एक बुक है, ऑल योर वर्थ, द अल्टीमेट लाइफ टाइम मनी प्लान। इस बुक में एक चीज़ फाइनेंशियल के लिए, आपको जो प्लानिंग के लिए एक चीज़ इसमें लिख रखा है, बहुत हाईलाइटेड है वो चीज़। वो रूल है 50, 30 और 20 का रूल। बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइज़र, वेल्थ प्लानर और ये जो है रूल आप लोगों को बताते हैं, आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा। तो ये जो रूल है ये किस तरह से वर्क करता है, आज जरा उसको जानते हैं। तो इसमें जनरली 3 कैटेगरी है। इसकी पहली कैटेगरी जो है आवश्यकता है, नीड्स। इसमें आपका क्या हो जाएगा, जैसे जिसके बिना मतलब लाइफ जो है दिनचर्या नहीं गुजर सकता है, वो चीज़ें इसमें आ जाएंगी। जैसे आपका राशन हो गया, हर महीने आपको राशन की ज़रूरत है, बिना राशन के काम नहीं चलेगा। तो ऐसी चीज़ जिससे ये काम नहीं चलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो चीज़ इस कैटेगरी में अपने सैलरी का जो है 50% इस कैटेगरी में जाता है। राशन हो गया, मकान का किराया हो गया, बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, ईएमआईज है तो वो हो गए। तो और जितने भी इसमें आपकी आवश्यकताएं वाली चीज़ है तो वो इसमें आ जाएगा पहली वाली कैटेगरी में। दूसरा कैटेगरी क्या हो गया? दूसरा कैटेगरी है वांट, आपकी चाहत। उसमें 30% रहेगा, तो आपकी सैलरी का 30%। जैसे आपको कभी हो गया फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में खाना है, मूवी देखनी है, कहीं घूमने जाना है, शॉपिंग करना है, तो ये 30% जो है उसमें आप प्लान करेंगे। और लास्ट जो 20% है वो आपके सेविंग या इन्वेस्टमेंट होगा। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में ये 20% जो है आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कीजिए, कहीं निवेश कीजिए। तो ये 20% उस लिए है। तो ये जो 50, 30 और 20 का रूल है, ये आप जो टेक होम सैलरी आपको मिलता है उसी पे आप प्लान करेंगे। तो इससे एक चीज फायदा होगा, देखो, बजट मैनेज वही कर सकता है जो प्लान करेगा। प्लान नहीं है तो कुछ बजटिंग नहीं होगा, तो आप सेव भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो 50, 30 और 20 है, तो कुछ एडवाइजरों ने जो ये दिया है तो ये कुछ सोच के ही दिया है। जैसे किसी को मालूम नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पा रहा था, अभी क्या है, आपको एक चीज मालूम चल गया कि हाँ भैया 20% तो मेरे को देखो सेव करना ही करना है, और 50% जो है आवश्यकताओं में खर्च करना है, 30% जो है हमारी चाहतों में खर्च करना है। इससे ये भी हम समझ सकते हैं कि कभी मान लो किसी चीज में आपका ज्यादा हो गया है तो उसको आप रिड्यूस कर सकते हो। तो इससे आपको एक प्रैक्टिस बनेगा। देखो, जब तक कोई नियम में नहीं रहते हैं ना तो बहुत तकलीफ होती है, और उसके बाद जब नियम में आते हैं तो भी थोड़ी तकलीफ होती है, बट उसको अगर आप अप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं आप देखते रहोगे कि आपकी जीवन में जो है सुधार आना चालू होगा। और अगर ये आपने शिद्दत से एकदम कर लिया तो मैं आपको क्या बताऊं, आप जो अपने लिए वेल्थ सोचे नहीं होगे तो उसको आप अचीव कर लोगे। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, 50, 30, 20 के रूल को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, अपने मन में ठान लीजिए, और उसी के हिसाब से अपना प्लान बनाइए, बजट बनाइए, और उसको जो बजट बनाने के बाद जो सेविंग होता है वो चीज़ को आप इन्वेस्ट करें। और एक चीज़ है, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बोल रखा है कि वॉरेन बुफेट ने क्या बोल रखा है, भैया आप जो है पहले खर्च करके जो बचता है उसको सेव मत करो। सबसे पहले 50, 30, 20 के हिसाब से जो है सेविंग का जो आ रहा है उसको पहले सेव कर लो, जो बचता है
उसी के हिसाब से प्लान करके आप खर्च करो। तो सिंपल थिंग है, जितना देर करेंगे निवेश में उतना आपको लॉस है। बाकी आप समझदार हैं, आपको क्या करना है आप खुद सोच लीजिए, क्योंकि अपना मालिक आप खुद हैं, आपको कोई समझा नहीं सकता, आप खुद समझदार हैं। तो आप कृपया अपने भविष्य के लिए सोचें।